गुल मोहम्मद एक गरीब किसान दिन रात खेतों में पसीना बहाता। उसके 3 बेटे थे, बड़ा बेटा शफीक, दरमियाना बेटा बशीर और सबसे छोटा नाजिम, जो पैदाइशी तौर पर पांव से माजूर था। गांव के लोग अक्सर नाजिम पर तरस खाते और गुल मोहम्मद को मशवरा देते कि इस बच्चे से ज्यादा तवक्को न रखे। लेकिन गुल मोहम्मद के दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी कभी मद्धम न हुई। वो जानता था कि शफीक और बशीर मजबूत और सेहतमंद है, मगर नाजिम के अंदर सब्र और हौसले की ताकत है जो किसी भी जिस्मानी ताकत से बढ़कर हो सकती है। गुल मोहम्मद की जिंदगी का असल ख्वाब यह था कि उसके बेटे उसकी मेहनत और खेत की विरासत को संभाले, मगर यह ख्वाब हकीकत बनने के लिए एक कड़ा इम्तिहान देने वाला था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने गुल मोहम्मद को मशवरा दिया कि बेटों का इम्तिहान ले ताकि पता चल सके कि कौन उसकी मेहनत का असल वारिस है। गुल मोहम्मद ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, मैं तुम्हें अलग अलग एक एक काम देता हूं। जो सबसे बेहतर काम करेगा वही मेरी खेती और नाम का असल वारिस बनेगा। पहला इम्तिहान यह था कि हर बेटे को खेत का एक टुकड़ा संभालना था और उसमें अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करना था। शफीक ने जोर ताकत से जमीन जूती, बैलों को खूब दौड़ाया और मेहनत से खेत भरा। बशीर ने अपनी समझदारी दिखाई और बीज को सही जगह बोया ताकि फसल अच्छी हो। नाजिम, जो पांव से माजूर था, जमीन पर चलना उसके लिए मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो लकड़ी के सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर झुकता, बीज चुनता और उन्हें एहतियात से बोता। गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान थे। दूसरे दिन गुल मोहम्मद ने दूसरा इम्तिहान दिया। उसने कहा, बेटो, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अलग अलग बाजार जाओ और वहां से कोई ऐसी चीज खरीदो जो मेरे घर को अंधेरों से भरने के बजाय रोशनी से जगमगा दे। शफीक जल्दी से गया और तेल के चिराग ले आया। बशीर ने कुछ मोमबत्तियां खरीदी और खुश हुआ, मगर नाजिम बाजार गया तो उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने सस्ते तेल का चिराग खरीदने के बजाय चंद दिए और एक छोटा सा आईना खरीदा। जब शाम हुई और सब बेटे घर पहुंचे तो गुल मोहम्मद ने कहा, अब दिखाओ कि तुमने क्या लाया है। शफीक ने चिराग जलाया तो कमरा रोशन हुआ। बशीर ने मोमबत्तियां जलाईं तो रोशनी बढ़ी। लेकिन जब नाजिम ने दिए जलाए और छोटा सा आईना सामने रखा तो उनकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। यह मंजर सबके दिल को छू गया। गांव के बुजुर्ग बोले, रोशनी के मानी सिर्फ चिराग जलाना नहीं, बल्कि अक्ल और हिकमत से उसे बढ़ाना है। तीसरा और आखिरी इम्तिहान यह था कि गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करो। शफीक ने एक गरीब को अनाज दिया, बशीर ने कपड़े बांटे, लेकिन नाजिम ने क्या किया? उसने अपने पास मौजूद पुराने कपड़ों को सी कर 2 यतीम बच्चों को पहनाए, फिर लकड़ी के टुकड़ों से खिलौने बनाकर उन्हें खुश किया। वो बच्चे खुशी से हंसने लगे। ये मंजर देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। गुल मोहम्मद जान गया कि बेटे का इम्तिहान जिस्म की ताकत नहीं बल्कि दिल की ताकत से लिया जाता है। गुल मोहम्मद ने तीनों बेटों को अपने करीब बुलाया और कहा, शफीक, तुम मेहनती हो और ताकत रखते हो। बशीर, तुम में समझदारी है। लेकिन नाजिम, तुमने दिखाया कि दिल की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तुम माजूर हो, मगर तुम्हारे हौसले और अकल ने सबको मात दे दी। यह सुनकर शफीक और बशीर भी शर्मिंदा हुए। उन्होंने नाजिम को गले लगाया और वादा किया कि वो अपने छोटे भाई का साथ देंगे। गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह गए कि जिसे वो बोझ समझते थे वही असल सरमाया निकला। गुल मोहम्मद ने अपने खेत और घर की जिम्मेदारी नाजिम के हवाले की और बाकी दोनों बेटों को कहा कि वो भी उसके साथ खड़े रहें। उस दिन गांव के सब लोगों ने यह सबक सीखा कि असल वारिस वही है जिसके अंदर सब्र, अकल और दूसरों के लिए मोहब्बत हो। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिस्म की ताकत आर्जी है, लेकिन दिल और अकल की ताकत हमेशा कामयाब करती है। किसी की माजूरी को उसकी कमजोरी न समझो, क्योंकि बाज़ औकात वही सबसे बड़ा हौसलामंद इंसान होता है। अगर आपको यह दर्द भरी और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद दिल